नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज, और मैं हूं इशिता चक्रवर्ती। आइए एक नजर डालते हैं देश विदेश से जुड़ी 20 बड़ी खबरों पर। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर हुई हालिया वार्ता सकारात्मक और रचनात्मक रही है। दोनों देशों ने व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने तथा लंबित मुद्दों को समाधान पर सहमति जताई है। माना जा रहा है कि समझौते के पहले चरण को जल्द अंतिम रूप दिया जा सकता है। भारत ने गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव कराने की पाकिस्तान की प्रस्तावित योजना पर कड़ा विरोध जताया है। विदेश मंत्रालय ने दोहराया है कि गिलगित बाल्टिस्तान सहित पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत की अभिन्न अंग है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान को उन क्षेत्रों में कोई भी अवैध कदम उठाने का अधिकार नहीं है जो उसके कब्जे में है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को आईटी और सॉफ्टवेयर क्षेत्र का दिग्गज बताते हुए उसकी वैश्विक भूमिका की सराहना की। पुतिन ने कहा है कि भारत ब्रिक्स का एक महत्वपूर्ण साझेदार है और तकनीक के क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। उन्होंने वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत के बढ़ते प्रभाव को भी रेखांकित किया। सूरत में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोग हमेशा निराशा फैलाने और दुनिया में भारत की छवि खराब करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि देश विकास और आत्मविश्वास के नए दौर में आगे बढ़ रहा है, लेकिन विपक्ष नकारात्मक राजनीति में लगा हुआ है। भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2025-26 में 7.7% रहने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे देशवासियों की मेहनत और सरकार के सुधारों का परिणाम बताया है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, जबकि सीतारमण ने भरोसा जताया है कि सुधारों की रफ्तार आगे भी जारी रहेगी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की एम बैठक में सांसदों और विधायकों की कम मौजूदगी ने पार्टी के भीतर चल रही खींचतान को फिर से उजागर कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई जनप्रतिनिधियों की गैर मौजूदगी ने नेतृत्व को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही पार्टी संगठन में अभिषेक बैनर्जी की भूमिका को लेकर भी नए समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं। माना जा रहा है कि टीएमसी नेतृत्व अंदरूनी असंतोष को दूर करने की कोशिश में जुटा हुआ है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की अंदरूनी राजनीति को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की एम बैठक में पार्टी के 41 सांसदों में से केवल 5 सांसदों के पहुंचने की खबर सामने आई। इससे पार्टी में संभावित असंतोष और नेताओं के पाला बदलने की अटकलों का भी सामना करना पड़ रहा है। हालांकि टीएमसी ने इन दावों को खारिज कर दिया है। तमिलनाडु भाजपा के पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई की नई राजनीतिक पार्टी वी द लीडर्स को लॉन्च के कुछ ही घंटों में बड़ा समर्थन मिला है। पार्टी के मुताबिक 9 लाख से अधिक स्वयंसेवक और 50 से ज्यादा जमीनी नेता इससे जुड़ चुके हैं, जिससे राज्य की राजनीति में कई नई हलचल तेज हो गई। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को भारतीय वायुसेना का नया वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ नियुक्त किया गया है। वो 1 जुलाई से पदभार संभालेंगे। वर्तमान में वो चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के पद पर तैनात हैं और वायुसेना के आधुनिकीकरण तथा स्वदेशी लड़ाकू विमान परियोजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए थर्ड पार्टी ऑडिट को अनिवार्य बनाने की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा है कि खनन गतिविधियों की स्वतंत्र जांच से पारदर्शिता बढ़ेगी और नियमों के उल्लंघन पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकेगी। सरकार पर्यावरण संरक्षण और सतत खनन को बढ़ावा देने के लिए सख्त कदम उठा रही है। पंजाब सरकार निजी स्कूलों को सालाना 5% से अधिक फीस बढ़ाने की अनुमति नहीं देगी। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा है कि इसके लिए नया कानून लाया जाएगा, जिससे मनमानी फीस वृद्धि पर रोक लगेगी और स्कूलों की जवाबदेही तय होगी। सरकार ने पिछले वर्षों में तय सीमा से अधिक फीस वसूलने वाले स्कूलों से अभिभावकों को अतिरिक्त राशि लौटाने का भी प्रस्ताव रखा है। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने मराठा समुदाय के छात्रों को ओबीसी वर्ग के समान शैक्षणिक लाभ देने का बड़ा फैसला दिया है। इसके तहत पात्र छात्रों को शिक्षा में आरक्षण से जुड़ी विभिन्न सुविधाओं और योजनाओं का लाभ मिलेगा। सरकार का कहना है कि ये कदम मराठा समाज के विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए बिल्कुल सही कदम है। बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए बीजेपी और जेडीयू ने उम्मीदवारों के चयन में जातीय समीकरणों का खास ध्यान रखा है। बीजेपी ने राजपूत समाज से पवन सिंह और कायस्थ समाज से संजय मयूख को मैदान में उतारा है, जबकि अन्य वर्गों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। माना जा रहा है कि एनडीए ने आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक संतुलन साधने की रणनीति अपनाई।
पंजाब के मोहाली में एक युवक ने कथित तौर पर एक तरफा प्यार में अपनी महिला सहकर्मी की चाकू मारकर हत्या कर दी। आरोपी ने ऑफिस के भीतर महिला पर कई बार हमला किया और बाद में खुद को भी घायल कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जबकि घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। अंडमान सागर में प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार मिलने से भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बड़ी मजबूती मिलने की उम्मीद है। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने अंडमान ऑफशोर ब्लॉक में अपने एक और खोजी कुएं में गैस की मौजूदगी की पुष्टि की है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये खोज देश की ईंधन पर निर्भरता कम करने और ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने की दिशा में अहम कदम साबित हो सकता है। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं, जिससे लोग घरों से बाहर निकल आए हैं। भूकंप का केंद्र चंबा क्षेत्र के पास बताया गया है और इसकी तीव्रता करीब 5.0 के आसपास दर्ज की गई है। फिलहाल किसी बड़े जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है, लेकिन प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। मौसम विभाग ने दिल्ली, यूपी, बिहार समेत 17 राज्यों में भारी बारिश, आंधी तूफान और वज्रपात की चेतावनी जारी कर दी है। कई इलाकों में तेज हवाएं चलने और मौसम के अचानक बदलने की संभावना है। आईएमडी ने लोगों को सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मुकाबला शनिवार से मुल्लानपुर यानी न्यू चंडीगढ़ में शुरू होगा। शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया नए टेस्ट अध्याय की शुरुआत करेगी, जबकि युवा खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर भी सीमा की नजर बनी रहेगी। दोनों टीमों के बीच ये सिर्फ दूसरा टेस्ट मुकाबला है, जिसमें भारत अपना दबदबा बरकरार रखना चाहेगा। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली हैमस्ट्रिंग चोट के कारण इंग्लैंड वनडे दौरे से भी बाहर हो सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईपीएल 2026 फाइनल के दौरान लगी चोट के चलते उन्हें करीब 6 सप्ताह आराम की सलाह दी गई है। उनकी फिटनेस पर अंतिम फैसला मेडिकल आकलन के बाद ही लिया जाएगा। बॉबी देओल की फिल्म बंदर बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकी। फिल्म की ओपनिंग कलेक्शन पेद्दी से पीछे रही है, लेकिन वीकेंड में कमाई बढ़ने की उम्मीद अभी भी जारी है। अब सभी की नजरें फिल्म के अगले 2 दिनों के प्रदर्शन पर टिकी हुई है। खबरों के सिलसिले में अब तक के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए आवाज इंडिया, सच्चाई की।